साथियों, आज हम रसायन विज्ञान की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। इसको यदि आपने पढ़ लिया तो समझिए कि आप परीक्षा में आना तय ही है। 100% मान करके चलिए कि पूछा जाना तय। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया कहाँ प्रयोग किया जाता है? हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया को न्यूनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग कार्बन की श्रृंखला घटाने में किया जाता है। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसके द्वारा हम प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। अब वो प्राथमिक एमीन दो प्रकार की होती हैं। एक तो एलिफैटिक एमीन होती है, दूसरा एरोमेटिक एमीन होती है। तो प्राथमिक कंडीशन में दोनों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स एल्किल एमीन भी प्राथमिक एल्किल एमीन भी प्राप्त कर सकते हैं और फेनिल एमीन भी प्राप्त कर सकते हैं, एरोमेटिक एमीन भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया का उपयोग एमीन बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों? एमीन बनाने में किया जाता है। और एमीन दो प्रकार की होती है। एक तो एलिफैटिक एमीन होती है, दूसरा जो है कि एरोमेटिक एमीन होती है। तो एलिफैटिक एमीन का जो प्राथमिक एमीन है उसको इससे बना सकते हैं, और एरोमेटिक का एनिलीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6NH2, ये है एनिलीन। अब एनिलीन या एमीन का निर्माण हम कैसे करें? तो हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया में हम कोई भी एल्केनामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्केनामाइड। और इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ क्षारीय KOH या NaOH के साथ हम कराते हैं। तो जो ये CO है, एमाइड में जो CO है उसका क्या हो जाता है साथियों? लोप हो जाता है। मीन्स ये गायब हो जाता है। मीन्स RCONH2, ये जो एमाइड ग्रुप है ये सीधे NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये RNH2 बन गया और कार्बोनेट बन गया, KBr बन गया और जल बनता है। तो ये बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं प्राथमिक एमीन को कैसे हम बनाएंगे। तो यहां हमने ले लिया, इसे क्या कहते हैं साथियों? CH3CONH2 को एसिटामाइड। तो एसिटामाइड को जब क्षारीय KOH या NaOH की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ अगर हम कराते हैं तो बनता है मेथिल एमीन। देखिए यहां पर साथियों CH3CONH2 में 2 कार्बन है, यहां बना 1 कार्बन। मीन्स ये हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया श्रृंखला घटाने में भी प्रयुक्त होती है। तो एस्टामाइड किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेथिल एमीन। प्रोपेनामाइड होगी तो एथिल एमीन। ब्यूटेनामाइड होगी तो प्रोपिल एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम एनिलीन भी प्राप्त करेंगे। एनिलीन मीन्स एरोमेटिक एमीन को हम प्राप्त करेंगे। कैसे? ठीक इसी तरीके से हम जो यहाँ एल्केनामाइड लिए हैं, यहाँ हम बेंजेनामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों? बेंजेनामाइड। C6H5CONH2 की क्रिया क्षारीय ब्रोमीन जल से आप करा दीजिए तो जो CONH2 ग्रुप है, इतना जो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH2 में। C6H5NH2 बन गया। तो क्या कहते हैं इसको? एनिलीन या फेनिल एमीन। तो इस प्रकार से साथियों हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया बहुत ही इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है। केवल आप याद रख लीजिए कि कोई भी एमाइड हो उसकी क्षारीय KOH या NaOH के साथ ब्रोमीन की क्रिया करा दीजिए तो जो एमाइड समूह है वह NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद ही रखना है और कुछ नहीं याद रखना है कि एमाइड NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एमीन बन जाएगा। जो भी एमीन बनाना चाहते हैं उससे एक अधिक एल्केन का एमाइड ले लीजिए और एक कम कार्बन करके जो है कि आप एमीन बना सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।